जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके परिवार मोटिवेशन गुरु मिथिलेश में। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं बिहार डीएलएड के लिए बच्चों नया बैच 2025 के। बिहार डीएलएड बैच 2025 के लिए जीके जीएस का साथियों और साइंस का बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर के आ चुके हैं। 20 प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों बिहार डीएलएड में, 20 जीके जीएस और 20 साइंस का। तो मैं जीके जीएस और साइंस का बेहतरीन प्रश्न लेकर के आ चुका हूं और सभी प्रश्न बच्चों प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा बच्चों जो नहीं पूछा गया है, क्योंकि आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन की क्वालिटी कैसा होता है। बच्चों यहाँ से जो बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम है, बिहार डीएलएड में बच्चों प्रीवियस ईयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स के जो प्रश्न होते हैं वो बार बार रिपीट होते जाते हैं, तो इसीलिए हम प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न लेकर के आए हैं बच्चों। उम्मीद करेंगे कि सेशन अच्छा लगे, तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और बच्चों कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन कैसा लगा, ताकि मैं डेली ऐसे क्लास लेकर के आ सकूँ आपके लिए। ठीक है, चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। घंटी को दबाकर साथियों बेल आइकन को ऑल पे सेट करके चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि डेली की क्लास अटेंड कर सकेंगे। डीएलएड जो है बच्चों ये 2 वर्षों का होता है, 2 वर्ष के लिए होता है। और ये करने के बाद ये आपका एक सर्टिफिकेट मिलेगा डीएलएड के। उसके बाद 1 to 5 क्लास का टीचर आप लोग बनिएगा। ठीक है, फॉर्म आएगा, जिस तरीके से अभी टीचर की वैकेंसी आ रही है उस तरीके से अगर आगे आता है तो आप लोगों की बहुत ही आसानी होगी टीचर बनने के लिए। तो डीएलएड की तैयारी बच्चों यहाँ से बेहतर कराई जाती है, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। तो चलते हैं, आप और हम मिलकर के पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है बच्चों, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। तेल का सबसे पुराना उत्पादक राज्य आपसे पूछा जा रहा है, कौन है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या असम। तो देखिएगा साथियों, हम यहाँ आपसे पूछेंगे कि भारत में पहली बार पेट्रोलियम की खोज कब हुआ था। तेल ये नहीं कि कड़वा तेल हो गया और ये तेल, पेट्रोलियम बच्चों, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की यहाँ बात हो रही है। तो पूछा गया है कि भारत जो हमारा देश है, यहाँ पे पेट्रोलियम की खोज सबसे पहले कब हुई? तो 1882 ईस्वी में हुआ था बच्चों, असम में ही। कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। तो आपका ये राइट हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए असम के बारे में ही कुछ जान लेते हैं कि असम में साथियों एक जगह है डिगबोई। डिगबोई एक असम में जगह है जहाँ पे पेट्रोलियम शोधक कंपनी की स्थापना की गई थी सबसे पहले 1901 में, जो कि एशिया का सबसे पहला पेट्रोलियम क्षेत्र था। ओके, अब पूछा जाए आपसे कि हमारा जो देश है भारत जो देश है बच्चों, यहाँ पे अपनी आवश्यकता की कितने प्रतिशत पेट्रोलियम का उत्पादन होता है? तो भारत में मात्र 18%, जितना आवश्यक है पेट्रोलियम की बच्चों, उसमें 18% पेट्रोलियम का उत्पादन हमारे देश भारत में होता है और बाकी का 82% विदेश से यातायात की जाती है, लाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस किस नदी पर स्थित है? सॉरी, किस किस नदी पर है? किस नदी पर स्थित है बताइएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या तापी। अब यहाँ से हम बताते हैं बच्चों कि जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये पूछेंगे आपको कि कहाँ है। तो ये है साथियों कर्नाटक में, कर्नाटक में है। किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पे स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और जो शिव समुद्रम जलप्रपात है बच्चों, यहाँ पे 1902 में बच्चों सबसे पहले पन बिजली का उत्पादन हुआ। पन बिजली का अगर पूछा जाए उत्पादन
की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, तो शिव समुद्रम जलप्रपात पर, जो कब हुआ, 1902 ईस्वी में हुआ है। तो याद रखिएगा बच्चे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। शेयर एक बार जरूर करें। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, 3rd नंबर। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भाग ए है साथियों, भाग ए कहता है कि इसमें राज्य के बच्चों, भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यानी कि संघ राज्य की जानकारी मिलता है भाग 1 से। ठीक है। भाग 2 देखेंगे तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 बच्चों, जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन है, मौलिक अधिकार। भाग 4 में डीपीएसपी का वर्णन है, जो कि कहा जाए बच्चों तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। किस भाग से ली गई है, तो भाग 4 से ली गई है, राज्य की संकल्पना। ठीक है। लोकतंत्र में कल्याणी राज्य की जो संकल्पना है वो भाग 4 से ली गई है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है साथियों कि बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बागमती योजना जो है वो बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लेकिन बागमती नदी जो एक है बच्चों, बागमती नदी, ये कहाँ से निकलती है, तो नेपाल से निकलता है। नेपाल के बच्चों हिमालय से बागमती नदी जो है वो निकलता है। क्लियर हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहता है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या है जो भारत में निवास करती है? तो साथियों 2011 में जो जनगणना हुआ था उनके अनुसार भारत की अगर जनसंख्या देखा जाता, भारत की जनसंख्या साथियों तो 121 करोड़ था। कितना था? 121 करोड़ था। ठीक है। और भारत में उस समय 17.5% जनसंख्या जो है वो विश्व का निवास करता था। और अभी वर्तमान में साथियों अनुमान लगाया जा रहा है कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हमारा भारत बन चुका है। लगभग 141 करोड़, लगभग 141 करोड़ जनसंख्या भारत का हो चुका है। ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला पे ध्यान दीजिएगा, ए राइट हो जाएगा आंसर साथियों। देखिएगा सभी प्रश्न बच्चों प्रीवियस ईयर्स का है, आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखें और ध्यान से पढ़िए बच्चों। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें से कौन सा अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार? तो साथियों देखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 19 से बच्चों 22 में है। अगर समानता के अधिकार की बात किया जाए तो ये 14 से 18 में आता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 में आता है। ठीक है। ये सभी बच्चों मौलिक अधिकार हैं, ये है मौलिक अधिकार। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार आपको नजर आ रहा है ये मौलिक अधिकार नहीं है। पहले मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, पहले आर्टिकल बच्चों आर्टिकल 31 में था मौलिक अधिकार। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उसमें संपत्ति के अधिकार को 300वां आर्टिकल 300 क के अनुसार संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है, कानूनी अधिकार बच्चों बना दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया, तो 1978 में बनाया गया। कौन से आर्टिकल के तहत, तो 300 क के तहत।
केवा संविधान संशोधन के तहत? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में। क्लियर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा राइट बच्चों? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा, इतना नोट कर लीजिए। मौलिक अधिकार जो है बच्चों, मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। कौन से भाग में रखा गया? 3 में, जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन कहता है साथियों कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? बताइएगा। तो ये बच्चों अमेरिका के, यूरोप की अर्थव्यवस्था को अमेरिका के प्रयास द्वारा बच्चों पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडार के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? कौन सी एजेंसी है बच्चों जो जिम्मेदार है? तो भारतीय खाद्य निगम एजेंसी जिम्मेदार है। इसकी स्थापना हुआ 1965 ईस्वी में। ठीक है। कृषि मंत्रालय बच्चों, इसका कार्य क्या है? आपसे कार्य पूछ दिया जा सकता है कृषि मंत्रालय के कार्य। तो कृषि की उत्पादकता की वृद्धि बच्चों, इसका कार्य है कि जो कृषि हो रहा है इसमें उत्पादक में क्या हो? वृद्धि हो। ठीक है। टाइफेड का अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ट्राइफेड की स्थापना कब हुआ? तो 1987 में हुआ है। ठीक है, टाइफेड की स्थापना 1987, नेफेड की स्थापना 1958 में हुआ। ये सब आप लोगों को याद रखना है। बी आंसर राइट हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो राष्ट्र संघ जो है साथियों, इसकी स्थापना अगर देखा जाए, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? तो 10 जनवरी 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ है। और स्थापना कौन सा देश किया है बच्चों? तो किया था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो यूएसए ने बच्चों स्थापना किया, लेकिन वो उसका सदस्य नहीं बना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जर्मनी सदस्य है, जापान भी है, यूनाइटेड किंगडम भी है, लेकिन यूएसए सदस्य नहीं है, क्योंकि स्थापना उसी ने किया लेकिन सदस्य नहीं बना। ओके, याद रहेगा बच्चों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, देखिएगा ये पूछा गया प्रश्न है बच्चों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ये पूछा गया प्रश्न है। तोता, हंस, मोर, कबूतर। तो ये है बच्चों मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी 1963 ईस्वी में घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 1963 ईस्वी में। मान लीजिए कि आपसे ये एग्जाम में पूछा, 2023 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों, 2023 में सेकंड शिफ्ट का पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा दे दे, पक्षी पूछा गया, तो आपसे पशु पूछ दिया जाए कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आप लोग क्या बताइएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बाघ बताना है। जलीय जीव पूछ दिया जाए, जलीय जीव क्या है? तो डॉल्फिन हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन। आपसे वृक्ष भी पूछ सकता है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है बच्चों। क्या हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। ये सब पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में बच्चों सबसे अधिक सहायक कौन है? तो विकास है जो सबसे अधिक सहायक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, विकास। ओके, नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का सबसे प्रमुख उत्पादक है? चावल का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? मिस्र, पाकिस्तान, मलेशिया या चीन?
तो चीन में बच्चों चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। चीन में अगर पूछा जाए तो कागज का उत्पादन सबसे पहले, सॉरी, कागज का आविष्कार सबसे पहले हुआ था, आविष्कार। ओके, चीन तो फर्स्ट स्थान पे आता है चावल उत्पादन में। अगर पूछ दिया जाए कि सेकेंड स्थान पे चावल उत्पादन में कौन सा देश आता है, तो ये हमारा आता है भारत, जो कि अपने भूमि का बच्चों 34% भाग पर चावल का उत्पादन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, डी राइट हो जाएगा। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का बच्चों आपसे प्रतीक चिन्ह पूछा गया, लाल झंडा, ब्लैक शर्ट, कबूतर, स्वास्तिक चिन्ह। नाजी पार्टी की आपसे बच्चों, तो ये देखिए, नाजी पार्टी जो था ये था जर्मनी का। कहाँ का था बच्चों? जर्मनी का हो जाएगा नाजी पार्टी। जिसका संस्थापक अगर पूछ दिया जाए कि नाजी पार्टी जो था उसका संस्थापक कौन था, संस्थापक बच्चों, तो संस्थापक था हिटलर, जिसकी मृत्यु 1945 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु अगर पूछ दिया जाए हिटलर की तो 1945 ईस्वी में हुआ। नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था बच्चों स्वास्तिक, सॉरी, ऐसा बनाया हमने, स्वास्तिक चिन्ह था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा, स्वास्तिक था बच्चों नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह। कबूतर अगर पूछ दिया जाए तो यह है शांति का प्रतीक, अगर शांति का प्रतीक पूछे तो कबूतर हो जाएगा। ओके, लाल झंडा अगर पूछे बच्चों किस चीज़ का प्रतीक है, लाल झंडा तो साम्यवादी पार्टी का प्रतीक है। नोट कर लीजिए ताकि लिखें, साम्यवादी बच्चों पार्टी, साम्यवादी पार्टी का ये क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा लाल झंडा। कबूतर शांति का प्रतीक हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी जो था वो राइट था। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है बच्चों कि ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया? कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया बच्चों? तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया 31 अक्टूबर 1920 में। याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे चीतों, बाल गंगाधर ने बच्चों, जो बाल गंगाधर हैं इन्होंने 1916 ईस्वी में होम रूल लिंग की स्थापना किए थे। होम रूल लिंग की स्थापना अगर पूछ दिया जाए तो बाल गंगाधर तिलक 1916 में किए। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया, असहयोग आंदोलन करो या मरो का नारा दिया, ये सब महात्मा गांधी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मापी के द्वारा किमी और मिली, किलोमीटर और मिलीमीटर, मिली दोनों की दूरियां को दर्शाया जा सकता है? किस मापी के द्वारा? तो रेखीय मापी के द्वारा बच्चों दोनों की दूरियां को दर्शाया जा सकता है। सी राइट हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुआ? तो 1916 में बच्चों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। ओके, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अमरावती, अमरावती उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बच्चों, इलाहाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना बताइएगा। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना साथियों 1866 ईस्वी में हुआ, लेकिन अमरावती उच्च न्यायालय की स्थापना 6 साल पहले हुआ, 2019 में। ओके, कमॉन मेरे प्यारे कमांडो, शेयर एक बार जरूर सभी बच्चे करें। साथियों पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से आप लोग जरूर जुड़िएगा, आपको वहाँ पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है साथियों, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचाने का मार्ग किसने बताया था? तो वास्को डी गामा जो है बच्चों यह गोवा में आया था। गोवा के एक था कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह, यहाँ पे आया था
कौन? वास्को डिगामा, जो कि समुद्री मार्ग के द्वारा साथियों आया था। ठीक है, यह किसने बताया था? भारत पहुंचाने का मार्ग किसने बताया था? तो अब्दुल मजीद ने बताया था, अब्दुल मजीद। ओके, क्लियर हो जाएगा बच्चों। यह कहाँ का था? यह था गुजरात का। गुजरात का था, जो 1498 ईस्वी में कालिकट सॉरी वास्को डिगामा को भारत आने का मार्ग बताया था। और वास्को डिगामा ने भारत की खोज जो है मेरे प्यारे कमांडो 1498 ईस्वी में किया था। ओके, क्लियर हो गया। अब ये देखिएगा, पहले थे मैगलेन। मैगलेन ने 1519 ईस्वी में, मैगलेन जो है साथियों, ये 1519 ईस्वी में समुद्री मार्ग के द्वारा पूरे विश्व का भ्रमण किया था। अरे यार, कट क्यों गया? 1519 ईस्वी में समुद्री मार्ग के द्वारा अगर पूछा जाए कि विश्व का भ्रमण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये हो जाएंगे मैगलेन हो जाएंगे। क्लियर है साथियों? ऑप्शन आपका ऐसे तो डी राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? बिहार विधानसभा सीटों की संख्या पूछा गया, तो बिहार के विधानसभा सीट है बच्चों 243। अगर यूपी का आपसे पूछ दिया जाए, महाराष्ट्र के पूछे बच्चों, महाराष्ट्र के पूछ दिया जाए, हरियाणा पूछे, हरियाणा अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, यहाँ पे महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, झारखंड में हुआ है बच्चों, झारखंड में हाल ही में हुआ है, बताइएगा। दिल्ली की अगर बात कर दिया जाए आपसे, ये सभी जगह पे विधानसभा में सीट कितने हैं? तो सबसे अधिक है बच्चों यूपी में 403, महाराष्ट्र में है फिर 288, हरियाणा में है मात्र 90, दिल्ली में है मात्र बच्चों 70, झारखंड में है बच्चों 81। ठीक है, और बिहार में आप लोग देख ही लिए 243 है। कोई समस्या है बच्चों यहाँ तक? बताइए। दो प्रश्न और है जीके जीएस के साथियों, उसके बाद साइंस स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए, सेशन को लाइक कीजिए बच्चों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जरूर जुड़ेंगे। क्वेश्चन कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की थी? प्रथम विश्व युद्ध अगर एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए कि हुआ था कब, तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। और इसमें 14 सूत्री योजना प्रस्तुत करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और ये रहा आज का लास्ट प्रश्न, इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? सड़क, वायु, जल, पर्वत, शिखर। तो सड़क बच्चों सबसे आसान परिवहन मार्ग है, वायु भी एरोप्लेन की सहायता से, जल भी नाव की सहायता से। लेकिन पर्वत शिखर क्या परिवहन का मार्ग है? नहीं साथियों, परिवहन का मार्ग नहीं है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो जीके जीएस जो है साथियों आपके हुए समाप्त। जीके जीएस का क्लास हुआ एंड। तो अब चलते हैं साइंस की ओर। इसी क्लास में बच्चों साइंस भी लेकर के आए हैं, देखिएगा सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न है। साइंस बच्चों प्रीवियस ईयर देखिएगा 11/6/2023 के सेकंड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक कर करके दोस्तों तक शेयर करके बच्चों फिर से सभी बच्चे जुड़ जाइएगा साइंस की तैयारी के लिए, क्योंकि साइंस का भी 20 प्रश्न बच्चों आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम की तैयारी बच्चों बेहतरीन तरीके से कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला बच्चों कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे अच्छा। क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक क्या बोलती मेरे प्यारे शेर? क्वेश्चन है CaOCl2 का साधारण नाम क्या है? CaOCl2 बच्चों जिसका नाम हो जाएगा, देखिएगा क्या है, Ca कैल्शियम, कैल्शियम
फिर ओ है बच्चों, तो ओ को क्या लिखेंगे, हाइपो लिखेंगे, हाइपो क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड लिखा हुआ है जो कि ब्लीचिंग पाउडर का साधारण नाम है। ओके, ऑप्शन ए जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड जानते हैं बच्चों, NaCl हो जाएगा साधारण नमक का। अब ये आया जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ये दोनों में बच्चों कुछ अंतर नहीं है, बहुत कम का माइनर अंतर है इसके रासायनिक सूत्र में। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, जानते हैं लेकिन ये नहीं जान पाते कि ये जिप्सम का है या ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। तो पहले तो बच्चों दोनों में सेम होगा, CaSO4, CaSO4 ये दोनों में सेम है। अब यहाँ अंतर आता है केवल जल के अणुओं में, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है बच्चों ½ H2O और यहाँ पे होता है 2H2O, जिप्सम में होता है 2H2O। तो बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस में होगा या जिप्सम में होगा, और यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। तो गलती नहीं करना है, ध्यान से बच्चों याद करना है, ये इसका राइट हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का साधारण नाम है, सॉरी रासायनिक नाम है CaOCl2। ओके, अगला प्रश्न, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए। देखिएगा बच्चों, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण को G से डिनोट किया जाता है और इसका मान हमेशा हर जगह बदलता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है बच्चों 9.8 मीटर स्क्वायर, या तो फिर न्यूमेरिकल बनाने के लिए आसानी के लिए बच्चों 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यूज करते हैं। ओके, अब गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे तो आप अगर पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, पृथ्वी है बच्चों, पृथ्वी से अगर ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो बढ़ता है, अगर नीचे जाते हैं तो क्या होगा, घटता है। और यही बात कहता है बच्चों गुरुत्वीय त्वरण कि ध्रुव पर अगर जाते हैं, ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है ध्रुव पर बच्चों वो मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, लेकिन भूमध्य रेखा पर इसका मान होता है जो मिनिमम होता है। तो ऑप्शन क्या है, ध्रुव और भूमध्य रेखा पर एक समान होता है, नहीं, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। तो बच्चों भूमध्य रेखा पर आप लोग देखें कि मिनिमम होता है, तो सही आंसर तो बी हो जाएगा ना, भूमध्य रेखा पर मिनिमम होता है। ध्रुव पर सबसे कम होता है, नहीं, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर बढ़ता है, गलत बात है। अगर भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, ऐसे घटेगा। ओके, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। ये छोटी जी गुरुत्वीय त्वरण जो है बच्चों, इसे डिनोट किया जाता है छोटी जी से। अगर बड़ी जी रहे तो ये गुरुत्वाकर्षण हो जाता है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू देता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये एक अचर मान देता है। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, गैस के कण, देखिएगा गैस के कण पूछा जा रहा है बच्चों। तो पहले हम जानेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ की दो अवस्थाएं हैं, एक है बच्चों फिजिकल और एक हो जाएगा केमिकल, यानी कि एक हो जाएगा भौतिक अवस्था और एक हो जाएगा रासायनिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में आपके आते हैं 3 अंग, ठोस हो जाएगा, द्रव हो जाएगा और एक हो जाएगा गैस। तो ठोस के कण बच्चों बहुत पास होते हैं, एक दूसरे से नज़दीक होते हैं, जो ठोस के कण होते हैं। ठीक है, जो द्रव होते हैं बच्चों उसका कण थोड़ा दूर रहता है, धीरे धीरे घूमते रहते हैं, ये हो जाएंगे आपका द्रव्य का। ठीक है, और एक दूसरे से बहुत दूर अगर चले जाए तो ये हो जाएगा गैस का। गैस अगर आप छोड़ते हैं अपने कमरे में तो पूरे कमरे में फैल जाएगा, लेकिन ठोस क्या, आप एक अपने फ़ोन को रखिए, पूरे कैमरे में फैलेगा क्या, नहीं। द्रव को एक गिलास पानी लाइए और कमरे में रख दीजिए, दूर जाएगा, नहीं। अगर गिराइएगा तो थोड़ा सा दूर जाएगा, आकार अपना परिवर्तित कर लेगा। लेकिन अगर गैस को अगर बच्चों रखते हैं तो
पूरे कमरे में फैल जाएगा। इसलिए गैस के कण क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है बच्चों, आर्कटेम आर्कटेम का नियम किसने दिया? यानी कि अष्टक नियम पूछा जा रहा है बच्चों। अष्टक नियम किसने दिया, ये बताइएगा। किसने दिया है साथियों? देखिएगा, डोरेनर, मैंडलिफ, न्यूलैंड्स, मोसले। दे दिया है बच्चों न्यूलैंड्स ने। ठीक है, न्यूलैंड्स ने आर्कटेम नियम दिया। डेबोरेनर ने त्रिक नियम दिया था। त्रिक नियम किसने दिया था? डेबोरेनर ने। मोसले बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी किसकी है, किस पे आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस पे आधारित है? मोसले पर आधारित है। मेंडलीफ, जिसने आवर्त सारणी को पहली बार किसने बनाया था, किसने सजाया था? तो मेंडलीफ ने सजाया था। क्लियर हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल चाल 340 मीटर प्रति सेकंड हो तो वेग दिया हुआ है बच्चों 340 मीटर प्रति सेकंड तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो। आवृत्ति को एन से सूचित करते हैं, तो ये 1700 एचजेड दिया, हर्ट्ज दिया है। तो तरंगदैर्घ्य लेमडा का मान सेंटीमीटर में, आपसे लेमडा का मान सेंटीमीटर में पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो बच्चों भी इजकल टू एक फॉर्मूला होता है एन लेमडा, याद रहेगा। तो लेमडा पूछा जा रहा है, तो लेमडा इजकल टू वी बाई एन कर दीजिए। तो वी बाई एन, भी कितना है 340/1700। एक जीरो से एक जीरो, 34×5 170, 1/5 पॉइंट में आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, और सेंटीमीटर में आंसर पूछा गया, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए बच्चों 100 से गुना, तो 0.2 गुना 100 आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये एक न्यूमेरिकल बच्चों कन्फर्म हुआ। ऑप्शन आपको बी जो दिया गया है वो राइट हो जाएगा। ओके, क्लियर है बच्चों? देखिएगा, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 3 प्रश्न और बताएंगे साथियों। साइंस का मात्र 8 प्रश्न लेकर के आए थे। आप लोगों को देखना चाहते हैं कि आप लोगों का प्यार इस वीडियो पर कैसा रहा। तो अगले क्लास और भी लंबे होंगे और मैथ का साथ साथ भी आएगा बच्चों क्लास आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, सभी प्रोकैरियोटिक जीव का खाली स्थान किंगडम के अंतर्गत रखा गया है, बताइएगा। सभी जीव जो है ना बच्चों, उसको 5 जगत में बांटा गया है। किसमें, कितने किंगडम में? 5 किंगडम्स, यानी 5 जगत में बांटा गया। पहला जगत आपका होता है मोनेरा। मोनेरा। सेकेंड अगर जगत की बात करें साथियों, देखिएगा यहाँ पे करेंगे मोनेरा, ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड के बात करेंगे बच्चों तो प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। थर्ड हो जाएगा फंगी। फंगी। फोर हो जाएगा बच्चों प्लांटी। प्लांटी। और 5 में आपका आ जाएगा एनिमिला। एनिमिलिया। एनिमिलिया, ये आपका हो जाएगा 5वां जगत। अब मोनेरा जो है बच्चों, मोनेरा जगत, इसमें आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा जगत में आता है। प्रोटिस्टा में आता है बच्चों एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव जो है वो प्रोटिस्टा में आता है। प्लांटी में पेड़ पौधे आएंगे, एनिमिला में जंतु आ जाएंगे बच्चों, याद रहेगा। ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? कौन सा लक्षण प्रभावी है? तो फूलों की अक्षीय स्थिति, ये प्रभावी है साथियों। ये जो है वो राइट हो जाएगा। ये रहा आपका सबसे लास्ट प्रश्न आज का बच्चों। इस सेशन का लास्ट प्रश्न आ गया आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच अंतर संबंधित है। देखिए, प्रोकैरियोट्स होता है बच्चों जो अविकसित जीव होता है। ये क्या होता है? अविकसित। अगर पूछा जाए अविकसित जीव जो है वो किस में आता है? प्रोकैरियोट्स में।
यूकैरियोट्स में बच्चों विकसित जीव आते हैं, विकसित जीव आते हैं। और दोनों में जो एक अंतर है वो है न्यूक्लियस की अंतर। ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। तो सेशन बच्चों समाप्त हुआ, क्योंकि इतना ही प्रश्न आज लाए थे और ये बच्चों पूछा गया है। देखिएगा बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 11 का बच्चों सेकंड शिफ्ट का ये पूछा गया प्रश्न था और सभी प्रश्न पूछे गए हैं। ये सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चों सेशन को लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर देंगे साथियों। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को कमेंट करना है कि ये सेशन कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ जाएंगे। घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम तक बच्चों ये क्लास चलेगा और डेली चलेगा। और जीके जीएस बच्चों हम ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस लाते हैं। आपको जीके जीएस का कोई परेशानी नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा बच्चों। फुल निचोड़ के साथ आपको बताएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ टेंशन नहीं लेना है, ज़रूर पढ़िए, यहाँ से आपको फ़ायदे होंगे। और वादा करते हैं बच्चों कि 20 में से आपको 20 प्रश्न लड़ाने की 100% प्रयास करेंगे हम, और यहाँ से 20 में से 20 प्रश्न आपके आएंगे वहाँ पे। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए, क्योंकि डेली का अगर 20 प्रश्न चलता है बच्चों तो 1 महीने बाद एग्ज़ाम है। 30 से गुना कर दीजिए, 600 प्रश्न में से 20 प्रश्न आना कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा। तो आज यहीं तक रखेंगे बच्चों। जय हिंद बच्चों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।